नमस्कार। 6 अगस्त 2025 है और आज हम उत्तर प्रदेश में मेडिकल के छात्रों के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात कर रहे हैं। प्राइवेट एमबीबीएस की फीस इतनी बढ़ गई है तो क्या नीट के कट ऑफ आखिरकार गिरेंगे? जिन छात्रों को पहले प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला मिल सकता था, अब उन्हें पैसों की बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके सपने मुश्किल में पड़ गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ज़्यादा फीस से आवेदन करने वाले कम हो जाएंगे, जिससे कम रैंक वाले लेकिन अमीर छात्रों के लिए सीटें मिलना आसान हो जाएगा। दूसरे लोग कहते हैं कि मांग इतनी ज़्यादा है कि परिवार एक सीट पाने के लिए कुछ भी करेंगे, वे अपनी संपत्ति बेचेंगे, लोन लेंगे। असली मुद्दा यह है, अब केवल योग्यता काफ़ी नहीं है, आर्थिक मजबूती भी दाखिले के लिए एक ज़रूरी शर्त बन गई है। हम इस वीडियो में सरकार की भूमिका, कोर्ट के आदेशों और कॉलेजों द्वारा इन फीसों को बढ़ाने के पीछे के कारणों को समझेंगे। डेटा और ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके हम दिखाएंगे कि कैसे ये बदलाव छात्रों की पसंद और हेल्थ केयर के भविष्य को बदल रहा है। हम इस नई स्थिति में दाखिले के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देंगे। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये इस बात की बात है कि कल के भारत में कौन डॉक्टर बन पाएगा। चलो शुरू करते हैं। यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस की फीस क्यों बढ़ी? ये कॉलेज की मांगों, सरकारी नियमों और कोर्ट के फैसलों का मिला जुला नतीजा है। कॉलेजों ने तर्क दिया कि बढ़ते खर्चों और सख्त नियमों के लिए ज्यादा फीस की जरूरत है। कोर्ट ने अक्सर उनका साथ दिया, अगर खर्च सही ठहराए गए तो उन्हें ज्यादा आज़ादी दी गई। कुछ कॉलेजों ने फीस थोड़ी बढ़ाई, जबकि कुछ ने 25-30% तक बढ़ा दी, जिससे सालाना ट्यूशन RS 12-15 लाख तक पहुंच गई। इसमें हॉस्टल और दूसरे खर्चे शामिल नहीं हैं। अब डिग्री की कुल लागत आसानी से 80 लाख से ज़्यादा हो जाती है, जिससे परिवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। जबकि कॉलेज गुणवत्ता और नियमों का पालन करने की बात करते हैं, फीस में इतनी बढ़ोतरी ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब मेडिकल की पढ़ाई केवल आत्मारामिनोचिम Suffering and so how whisper and Ravi Bersurin was in a what these are dawams how what these Shroud is down in for Adam and Rawi's you're away just take a rack MBBS की पढ़ाई कौन कर सकता है? क्या ज्यादा फीस से नीट के कट ऑफ कम होंगे? सिद्धांत रूप में हाँ, कम लोग इसका खर्च उठा पाएंगे, इसलिए कट ऑफ कम होनी चाहिए। लेकिन असल में एमबीबीएस की मांग कम नहीं होती। परिवार एक सीट के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। पिछली फीस बढ़ोतरी से भी टॉप प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ आपस मुश्किल से ही कोई असर पड़ा था। 1 लाख सीटों के लिए 20 लाख से ज्यादा नीट के छात्र होने के कारण हमेशा कोई ना कोई भुगतान करने के लिए तैयार रहता है। ज्यादा से ज्यादा कम जाने माने कॉलेजों में कट-ऑफ में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन टॉप टियर संस्थान अभी भी बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। मुख्य बदलाव प्रवेश पाने वाले छात्रों के आर्थिक बैकग्राउंड में है, न कि उनकी योग्यता में। कट-ऑफ में भारी गिरावट का सपना अभी भी दूर की कौड़ी है। बढ़ती फीस ने दाखिले को एक आर्थिक रणनीति का खेल बना दिया है। छात्र अब ब्रांड से ज्यादा पैसे का ध्यान रखते हैं, कॉलेज चुनने से पहले हर छिपे हुए खर्च की तुलना करते हैं। अच्छी रैंक वाले कई छात्र सरकारी सीटों के लिए 1 साल का ड्रॉप लेने पर विचार करते हैं या सस्ते एमबीबीएस विकल्पों के लिए विदेश देखते हैं। कम फीस वाले कॉलेज तेजी से भर जाते हैं, भले ही उनकी प्रतिष्ठा कम हो। सब्सिडी वाली या सरकारी फंड वाली सीटों की मांग अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। परिवार काउंसलिंग सेशन के साथ साथ लोन, स्कॉलरशिप और किस्तों की योजना भी देख रहे हैं। सवाल अब कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है से बदलकर हम कौन सा कॉलेज ले सकते हैं हो गया है। 2 कॉलेजों पर विचार करें। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज एक टॉप ब्रांड और प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट, एक नया किफायती विकल्प। हेरिटेज ने फीस बहुत बढ़ा दी, मांग मजबूत बनी रही और कट ऑफ मुश्किल से बदले। प्रोग्रेसिव ने फीस थोड़ी बढ़ाई, जिससे ज्यादा मध्यम वर्ग के छात्र आकर्षित हुए और वास्तव में उसका गढ़ और एमश्योर बेहतर हो गया।
एलिट कॉलेजों के लिए प्रतिष्ठा कीमत से ज्यादा मायने रखती है, दूसरों के लिए किफायती होना मुख्य आकर्षण है। रणनीतिक मूल्य निर्धारण अब छात्र प्रवेश और कॉलेज की लोकप्रियता को आकार देता है। फीस बढ़ोतरी का असर एक जैसा नहीं होता, ब्रांड और वैल्यू मायने रखते हैं। छात्र गुणवत्ता और लागत को संतुलित करते हुए अपनी पसंद बदल रहे हैं। दाखिले का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गतिशील है। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपना होमवर्क करें। ट्यूशन से लेकर हॉस्टल और छिपे हुए शुल्कों तक हर फीस को ध्यान से देखें। पूरे कोर्स के लिए एक पूरा बजट बनाएं, न कि सिर्फ पहले साल के लिए। सभी वित्तीय सहायता देखें, स्कॉलरशिप, लोन और किस्तों की योजना। यथार्थवादी बने, एक प्लान बी रखें, चाहे वह एक ड्रॉप ईयर हो, संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र हो या विदेश में पढ़ाई हो। मेडिकल के सपने को अपने परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद न करने दें। यह फैसला जितना शैक्षणिक है उतना ही आर्थिक भी है। सूचित और सावधानी पूर्वक योजना के साथ आप अभी भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, भले ही यह माहौल चुनौतीपूर्ण हो। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।